Hello guys, so welcome back to the Study with Preet Dosanjh series. So as we know that we were doing fractions, so without wasting any time हम fractions पे move करते हैं. So हमने पिछली वीडियो में क्या किया था? हमने हमारी पिछली वीडियो में किया था कि हम fractions को कैसे compare करते हैं. कंपेयर मतलब कि जब हमें दो फ्रैक्शंस दी गई हैं तो हमें ये बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन बिगर है दूसरी फ्रैक्शन से. ओके, सो इन द लास्ट वीडियो हमने दो मेथड करे थे फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के. द फर्स्ट वन वाज बाय टेकिंग द एलसीएम मेथड. दैट इज हम जो डिनोमिनेटर्स दिए होते हैं हम उन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं और फिर हम जो हमारी अनलाइक फ्रैक्शन दी होती है हम उस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं सो दैट हम इजीली उन दोनों को कंपेयर कर पाए. सेकेंड मेथड जो हमने किया था वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है दैट सिंपली हमें क्रॉस करने होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस के. सपोज 2/3 दिया है, यहाँ पे 4/5 दिया है. हमें ढूंढना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कंपेयर करना है हमें. सो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. 5 2 is 10, 4 3 is 12. सो हमें पता है कि 12 is greater than 10. So it means that our 4/5 fraction is bigger than 2/3. I hope that's clear. So today what we are going to do is हम थोड़ी सी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड करेंगे. ठीक है, सो दैट हमें थोड़ा सा ये इजीली समझ आ जाए. ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी कंपेयरिंग फ्रैक्शंस क्या बोलती है, बुक क्या कहती है. सो in like fractions the greater the numerator the greater will be the value of the fraction number. So क्योंकि आपकी like fractions के अंदर जो denominator है वो सेम होते हैं तो हम सिर्फ सीधा सीधा जो न्यूमिरेटर्स हैं उनको कंपेयर करते हैं. लाइक इन 3/5 एंड 1/5 द डिनोमिनेटर्स आर सेम. सो यहाँ पे न्यूमिरेटर कौन सा बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, इसलिए 3/5 fraction is greater than 1/5. Similarly goes for 11/18 is bigger than 9/18. But in unlike fractions with same numerator, greater the denominator the smaller will be the value of the fractional number. हमें सिंपली ये याद रखना है कि अगर आपके न्यूमिरेटर्स सेम हैं पर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है सो जो डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आएगा उससे क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने पे वो छोटी हो जाएगी. सो ये उल्टा हिसाब है, बड़ा डिनोमिनेटर होगा नीचे तो वैल्यू छोटी आएगी, छोटी वैल्यू है डिनोमिनेटर में तो आपकी वैल्यू बड़ी आएगी. जैसे 3/8 दिया गया है यहाँ पे. लेट मी यूज एनोटेट. जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है 3/8. अब 3/8 का जो डिनोमिनेटर है वो है स्मॉल. क्या है, स्मॉल. डिनोमिनेटर छोटा है तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, bigger. That is why your 3/8 fraction is bigger than 3/10. And same follows for 4/12 and 4/15. So ये चीजें तो हमने कल ही कर ली थी. सो आज हम थोड़ी सी सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइजेस. ओके, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर. ओके, सो सबसे पहले है हमें करनी है कंपेयर द फ्रैक्शंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें सिंपली पता है कि हमने क्या करना है. सबसे पहले तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. दैट इज 1/4. 1 into 4 is 4. 2 into 1. 2 into 1 is 2. हमें पता है 4 is bigger than 2. सो हमारी फ्रैक्शन 1/2 जो है वो बड़ी हो जाएगी 1/4 से. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. लेट अस टेक सम ऑफ द एग्जांपल्स. यहाँ पे सॉल्व. ओके, चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं. बी पार्ट. बी पार्ट क्या कहता है, 3/5 एंड 3/4. सो पहले तो कलर चेंज किया जाए. ओके, सिंपली हमने क्या करना है,
सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 into 4 और यहाँ पे है 3 into 5, 4 2 4 3 12, 5 3 15. We know that 15 is greater than 12, so हमारी 3/4 फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है 3/5 फ्रैक्शन से. लेट्स टेक सी पार्ट. सी पार्ट में है 9/10 एंड 2/5. सीधा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 into 5 और यहाँ पे क्या है 10 into 2. 9 5s is 45, 10 2s is 20. 45 is bigger than 20, so हमारी 9/10 फ्रैक्शन जो है वो 2/5 फ्रैक्शन से क्या हो जाएगी, बड़ी. Let us take D part. D part is 4/9 and 5/18. Okay, so हमारे पास सबसे पहले है 18 into 4. Okay, and second is 5 into 9. Okay, so 18 into 4 is 72 and 5 9s is 45. हमें पता है 72 बड़ा है 45 से, so हमारी 4/9 फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी 5/18. Let's do E part. 3/5 and 3/7. सबसे पहले 3 into 7 करेंगे और फिर है हमारे पास 5 into 3. 7 3s is 21, 5 3s is 15. So हमारी 21 is bigger than 15. So 3/5 fraction is bigger than 3/7. So let us take F part as homework. हम F part को आप सॉल्व कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं. अब हम इस स्क्रीन को करेंगे इरेज. Okay. ओके, सो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हमें कंपेयर करनी है फ्रैक्शंस बाय टेकिंग एलसीएम. सो वो इस पे नहीं हो पाएगा, हम व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं उसके लिए बिकॉज हमें चाहिए स्पेस. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा. So question number 2. Okay. हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हमें करना है कंपेयर फ्रैक्शंस by using LCM मेथड. हमने इसके बारे कल किया था थोड़ा सा. सो सबसे पहली फ्रैक्शन लेते हैं 7/2 एंड 5/3. 7/2 एंड 5/3. सो हमें पता है कि ये दोनों फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस है. क्यों? क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों के वो सेम नहीं है, ये अनइक्वल साइन है. दोनों फ्रैक्शन 1 और फ्रैक्शन 2 के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है. सो हमें अगर इनको कंपेयर करना है, सो हम सबसे इजी मेथड ये है कि इन अनलाइक फ्रैक्शंस को हम सबसे पहले बनाएंगे लाइक फ्रैक्शंस, दैट इज इनके डिनोमिनेटर करेंगे सेम. अब हम वो कैसे सेम कर सकते हैं? सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम इन दोनों डिनोमिनेटर्स का. ठीक है, so let us take LCM. ठीक है, 2 and 3. so 2 1s is 2 and 3 के टेबल पे 2 नहीं जाता है, so 3 को वैसे लिख लिया. अगेन 3 1s are 1, वो सेम ही रहेगा. 1 हमेशा 1 के जैसे ही नीचे आएगा, उसको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड 3 1s is 3. अब हमें पता है कि हमारे नीचे 1/1 फैक्टर आ चुका है, इसका मतलब हमें आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. सो हमारा एलसीएम आ चुका है 2 into 3, दैट इज
6। अब हम सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शंस में। हमारी सबसे पहली फ्रैक्शन है 7/2। सो हमें पता है कि हमारा एलसीएम क्या है। हमने हमारे एलसीएम को डिवाइड करना है। I am not sure what is happening over here. ओके, सो दोबारा यहां से करते हैं हम। हमने क्या करना है कि हमने हमारी जो फ्रैक्शन दी है 7/2, हमने उसका जो एलसीएम है, हमने एलसीएम को डिवाइड किससे करना है? हमने एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। हमारा एलसीएम है 6 और डिनोमिनेटर है 2। 6/2 इज 3। हमने ये जो नंबर आया है 3, हमने इसको बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 7 3s is 21, 3 2s is 6। ठीक है, अब ये हमारी फर्स्ट लाइक फ्रैक्शन आ चुकी है। अब सेकंड है हमारे पास फ्रैक्शन 5/3। अब हमें इसको भी लाइक फ्रैक्शन में करना है। हमारे पास एलसीएम क्या दिया गया है? 6। हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है? 3। 6/3 इज 2। इसका मतलब हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 is 10, 3 2 is 6। अगर अब देखा जाए, दिस इज 6। अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या है? 21/6 एंड 10/6। अब इन दोनों को कंपेयर करना इजी है, हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर में 21 इज बिगर देन 10। इट मींस 21/6 इज ग्रेटर देन 10/6, जिसका मतलब ये है कि हमारी 21/6 जो थी उसकी सबसे पहली वाली अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी थी? दैट इज 7/2। यहां से देखेंगे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं लिख के, पर ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और क्वेश्चन में कौन सी फिगर्स दी गई हैं? 7/2 एंड 5/3। सो 21/6 की कौन सी फ्रैक्शन थी? 7/2। 7/2 इज बिगर देन 10/6। किसकी फ्रैक्शन थी? 5/3। 5/3। आपका आंसर है ये। ओके, आई होप इट इज क्लियर। Now let's move on to the next part. चलिए, अब हम हमारी नेक्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज let us take the B part. B part says 5/6 and 3/4. Same, यहाँ पे आपके अगेन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। Why? Because these fractions are unlike fractions. हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। Taking the LCM of 6 and 4। ठीक है, अब 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमें पता है सबसे पहले 2 से शुरू होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें पता है 6 और 4 क्या 2 के टेबल पे जाते हैं? यस, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 is 6, 2 2 is 4। अब आगे देखो, अब आगे 2 है, अगेन 2 से 3 का 3 आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल पे नहीं जाता। 2 1 are 2। अब 2 के टेबल पे 3 नहीं आता, नेक्स्ट मूव ऑन टू 3। 3 1 is 3, 1 का 1 आ गया। हमारा एलसीएम क्या आ गया है? 2 into 2 into 3। 2 2s are 4, 4 3s is 12। हमारा एलसीएम आया 12। अब हम सबसे पहले हमारी फ्रैक्शंस को क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। हमारा एलसीएम क्या आया है? 12। हमने हमारे एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर है 6। 12/6 इज 2। इसका मतलब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 is 10, 6 2 is 12। अब हमारी सेकेंड फ्रैक्शन है 3/4। 3/4 में देखा जाए तो हमारा एलसीएम 12 है और डिनोमिनेटर है 4। 4 3 is 12। हमारा हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 is 9, 4 3 is 12।
ये आज पेन में कोई प्रॉब्लम है, बट बच्चे ये नीचे 12 लिखा गया है। ओके, सो नाउ वी नो। अब ये दो फ्रैक्शंस को हमने कंपेयर करना है। कौन सी दो फ्रैक्शंस को? 10/12 एंड 9/12। हमें पता है 10 इज बिगर देन 9, सो 10/12 किसकी फ्रैक्शन है? 5/6 की। सो 5/6 इज ग्रेटर देन 3/4 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, now let's move on to C part. Let us move on to the C part. अब C part में कौन सी फ्रैक्शन है? 1/4 and 2/5। अगेन अनलाइक फ्रैक्शंस, तो हम किसका लेंगे? एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे? 4 और 5 का। अगर जिन बच्चों को एलसीएम लेना आ गया तो उनके लिए गेम ये इजी है। 2 से शुरू हो जाए, 2 2 जा 4, 5 का 5 आ जाएगा। अगेन 2 1 जा 2, ठीक है, 5 का 5 आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल पे 5 नहीं आता। 5 1 का 1, 5 1 जा 5। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, सो 2 2 is 4, 5 4 is 20। सो हमारा एलसीएम क्या आया है? 20। सो पहली फ्रैक्शन उठाओ 1/4। सो हमारा एलसीएम है 20, ठीक है। सो 20 को डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर है 4, 4 5 से 20, मतलब कि दोनों को 5 से मल्टीप्लाई, 5/20। ये थी फर्स्ट फ्रैक्शन। सेकेंड फ्रैक्शन है 2/5, ठीक है। हमारा इधर एलसीएम क्या है? 20, 20 को डिवाइड करो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है 5, क्या आंसर आया? 4। मतलब कि हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 से करना है मल्टीप्लाई। 4 2 इज 8, 5 4 इज 20। सो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शंस आ गई हैं? लाइक 5/20 एंड 8/20, और हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। 8 is greater than 5, so 8/20 is greater than 5/20. So 8/20 किसकी फ्रैक्शन थी? 2/5 की। 5/20 किसकी फ्रैक्शन है? 1/4 की। सो ये आपका आंसर है। हमेशा हमें आंसर उसमें देना है जो क्वेश्चन में आपको अनलाइक फ्रैक्शन स्टार्ट में दिया। अगर 1/4 और 2/5 को कंपेयर करने के लिए बोला है तो आंसर भी इसमें होगा, ना कि इन लाइक फ्रैक्शंस में जो हमने बनाई है। बच्चे यूजुअली इसी में कंफ्यूज होते हैं। ओके, सो वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। आई होप बच्चों को समझ आ रहा होगा। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। हमने 3 एग्जांपल्स करी हैं विद द एलसीएम मेथड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू, लेट अस कंपेयर 2 फ्रैक्शंस, ठीक है। या 3 फ्रैक्शंस करेंगे। एक दो हम एलसीएम से करेंगे और एक हम we can take it with the cross multiplication method. So let's see question number 3. So first one is a is 5 1/2 and 5/2। अब हम इसे कंपेयर करेंगे एलसीएम मेथड से। सबसे पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता है किसकी फॉर्म में, QR/D। सो Q और D को किया मल्टीप्लाई, रिमाइंडर को किया प्लस ओवर योर डिवाइजर। ओके, सो क्या फ्रैक्शन आई हमारे पास? 5 इंटू 2 प्लस 1/2। और कौन सी फ्रैक्शन कंपेयर करनी थी हमने? दूसरी, 5/2, ठीक है। सो 10 प्लस 1/2। सो हमारे पास क्या फ्रैक्शन है? 11/2। सो हमने किसको कंपेयर करना है? हमने कंपेयर करना है 11/2, 11/2 एंड 5/2 को। तो हम इसको इरेज करते हैं बाकी को। ठीक है, सो हमने कंपेयर करना है 11/2 एंड 5/2 को, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम। सो सिंपल है। हमें इसमें क्या करना है? हमें न्यूमिनेटर्स देखेंगे। इसमें हमें पता है कि 11 जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है 5 से। सो सिंपली अब
यहाँ पे बच्चे आके छोड़ देते हैं, नो। सो हमने जिस फ्रैक्शन से शुरू किया है हम आंसर भी उसी में देंगे। सो 11/2 फ्रैक्शन किसकी फ्रैक्शन है? 5/1/2 की। सो 5/1/2 इज बिगर देन 5/2। दिस वाज इजी। ओके, सो अब लेते हैं हम बी पार्ट। ठीक है, एक और फ्रैक्शन लेते हैं, इसे भी हम एलसीएम मेथड से करने की कोशिश करेंगे। 9/7 एंड 1 2/7। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि इनके न्यूमिरेटर्स क्या आ रहे हैं, सेम। सो इसको भी हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। 9/7 और दूसरी फ्रैक्शन है 7 1 इज 7 प्लस 2 9। ठीक है, 9/7, 7 1 इज 7 और हमने रिमाइंडर किया प्लस 7, 7 1 इज 7 प्लस 2 इज 9। सो 9/7 और 9/7 है। अगर देखा जाए तो ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्वल। सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू साइन। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, सो कंपैरिजन में जरूरी नहीं है कि एक चीज, एक फ्रैक्शन दूसरी से ग्रेटर भी हो, ग्रेटर ही हो। सो इट कैन बी लेसर ऑल्सो, इट कैन बी ग्रेटर, और इट कैन बी इक्वल टू ऑल्सो। तो कंपैरिजन में हम ग्रेटर टू, लेसर देन और इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी दोनों फ्रैक्शंस क्या है, सेम। सो हमने इज इक्वल टू साइन यूज किया है। सो नाउ लेट्स टेक another example, 19/7 and 2 1/6। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करके देखते हैं। 19/7 और दूसरी क्या है, 12 13, 13/6। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 19 इंटू 6 और दूसरा क्या है, 13/7। ओके, सो यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं अगर हमें नहीं समझ आ रहा। सो 9 6 is 54, 6 1 is 6, 7 8 9 10 11 114। 13 into 7, 7 3 is 21, 7 1 is 7, 8 and 9, this is 90। सो हमें पता है 114 is bigger than 91। सो हमारी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? So this means कि हमारी 19/7 फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है 2 1/6 से। ये हमने कौन सा मेथड यूज किया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, सम वी हैव लेफ्ट, बट मेन आइडिया वाज कि हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है कि हमने जो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस करनी है वो हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, आइदर विद द एलसीएम मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सो नाउ सी यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर कि हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।